क्या आप जानते हैं कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं बल्कि एक साइंटिफिक थेरेपी भी है। अगर मैं कहूँ कि अगर आप कसरत से रोज़ा रखते हैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? कहानी एक नहीं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मिसाल देने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पूरे YouTube पर इस तरह का चैनल नहीं था जो कि आपको इस्लाम और साइंस के नज़रिए से दोनों चीज़ को दिखाए। मैंने ये चैनल नया क्रिएट किया है जो आप ज़रूर सपोर्ट करें, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रोज़ा रख सकते हैं, इसके साइंटिफिक फ़ायदे क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी जो आप साइंस और इस्लाम दोनों के मिक्सचर से बना हुआ मिलेगा। रोज़ा तो सभी रखते हैं लेकिन 90% लोग रोज़ा रखने में गलतियां कर देते हैं, जिसके वजह से वो रोज़ा रखने के बावजूद उसके इबादत भी कबूल नहीं होता है और साइंटिफिक उसको फ़ायदे भी मिलते नहीं हैं। वीडियो के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा रोज़ा और साइंस, दूसरा हिस्सा इसको रखने का सही तरीका और तीसरा हिस्सा इसका रखने का सही मकसद क्या है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नईम। आज हम बात करेंगे रोज़ा और उसके साइंटिफिक फ़ायदे। रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं या एक इबादत ही नहीं बल्कि इसके बहुत सारे साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा तो फ़र्ज है लेकिन किन पर फ़र्ज है? रोज़ा हर बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज है, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जिन पर औरतों पर रोज़ा फ़र्ज नहीं होता है और कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जिन पर मर्द भी रोज़ा ना रखे तो भी कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन उसका कज़ा रखना आपको पड़ेगा। यह मसला मसाइल वाली चीज़ें हो गई जो कि आप अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम से आप पूछ सकते हैं या कोई मसला मसाइल वाली अच्छी किताब से भी आप पता कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इस पर अब 2 चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है, मुत्तकी और परहेज़गार। आखिर ये 2 चीज़ें क्या है? मुत्तकी यानी अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला, अल्लाह तबारक व तआला के हर अहकाम को करने वाला। परहेज़गार से ये मतलब है कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात से बच जाए, झूठ, गीबत, चुगली और अपने हर बुरे काम से बच जाए। रोज़ा रखने से सब्र, शुक्र और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है, क्योंकि भूखे प्यासे रहने से आदमी दूसरों के दुख दर्द को अच्छे से समझ सकता है। जब इंसान अपने खाने पीने से बच सकता है तो वो अपने दूसरे गुनाहों से भी बचने की कोशिश करता है, जैसे गुस्सा, गिबत, चुगली, झूठ वगैरह। इससे हमें मालूम होता है कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं बल्कि तकवा और परहेज़गारी का नाम है। अब रोज़ा हमें कब रखना है? रोज़ा तो आप साल भर रख सकते हैं, ये 5 दिन आप बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये 5 दिन रोज़ा रखना बिल्कुल हराम है। वो कौन कौन से दिन है? पहला दिन तो ईद का दिन यानी ईद उल फित्र का दिन, दूसरा दिन है ईद उल अज़हा यानी बकरीद का दिन, बकरीद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन यानी बकरीद का 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। ये 5 दिन रोज़ा आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये 4 दिन खाने पीने और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए बनाया है, ना कि रोज़ा रखने के लिए। अब मैंने कहा कि साल भर आप रोज़ा रख सकते हैं। हदीस में हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। हमें सही मुस्लिम में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन ना रखो। यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका है और इससे कोई अफजल तरीका नहीं है। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे। इसी तरह से हमें रोज़ा रखना है, ना कि पूरे साल भर आपको रोज़ा रखना है। इसी तरह से सही बुखारी में भी 1976 में इसी तरह की रिवायत आपको देखने को मिल जाती है। अब मैंने आपको बताया कि आप पूरे साल रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन रोज़ा सिर्फ 1 महीना फ़र्ज़ है जो कि रमज़ान का महीना है। बाकी जो भी आप रोज़े रखेंगे वो नफली रोज़ों में गिनती होगा। एक और सवाल हमारे दिमाग में घूमता है कि रोज़ा हमें आखिर कैसे रखना चाहिए? कोई भी नेक अमल को करने से पहले नियत की ज़रूरत होती है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी नियत को देखता है। जैसे रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, जितने भी नेक अमल है उन सभी पर अल्लाह तबारक व तआला उसकी नियत को देखता है कि वो खालिस मेरे लिए किया है या बंदों को दिखाने के लिए किया है या किसी को खुश करने के लिए किया है। अगर इस तरह की नियत हुई तो रोज़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि रोज़ा की नियत हमें करनी है कि हमें सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए करना है।
ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ज़बान से भी नियत कर लेते हैं तो भी बेहतर है। सही बुखारी की रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर ही है। अब बात आती है कि रोज़े की नियत हमें कब करनी चाहिए। रमज़ान के रोज़े की नियत आप सहरी पर कर ले और नफली रोज़ों की नियत आप सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ खाया पिया ना हो। सही बुखारी की रिवायत है, 1923 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि इसमें बरकत है। इससे हमें मालूम चलता है कि सहरी करना सुन्नत भी है। इसको फजर से कुछ मिनट पहले बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग अजान होते तक खाते पीते रहते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि अजान होने से 5-10 मिनट पहले आपको खाना पीना बंद कर देना है। सूरह बकरा आयत 187 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी सियाह धारी से नुमाया हो जाए और पहर रात तक रोज़ा पूरा करो। इससे हमें मालूम चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें खाने पीने की तरगीब दी है, और पहर रात तक यानी मगरिब के फ़ौरन बाद ही हमें रोज़ा खोल लेना चाहिए। रोज़ा खोलने का सही तरीका क्या है कि आप सबसे पहले खजूर से रोज़ा खोलें। खजूर ना हो तो आप पानी से रोज़ा खोल सकते हैं, और दुआ पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, जिसका तर्जमा यूँ है, ए अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ़्तार किया। रोज़ा के बहुत सारे साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं। हमें बहुत सारे तहकीक से ये मालूम चलता है कि जो चीज़ें कुरान और हदीस में बताई गई है वो बिल्कुल सही है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और खाओ पियो मगर हद से तनावुज़ ना करो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता है। इस पर साइंस क्या कहती है ज़रा देखिए। रोज़ा रखने से जिस्म में जमा जहरीले टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, जिसे डिटॉक्स कहते हैं। तहकीक से मालूम चलता है कि रोज़ा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और वज़न कम करने में मदद करता है। रोज़ा रखने से इंसुलिन और ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा रखो ये तुम्हें सेहतमंद बना देगा। इस पर साइंस क्या कहता है? रोज़ा इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। तहकीक से हमें पता चलता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को कम करता है। रोज़ा रखने से दिमागी सेहत और ज़हनी सुकून में इजाफा होता है। सूरह रात आयत 28 में, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इस पर साइंस क्या कहती है, चलिए देखते हैं। रोज़े के दौरान BDNF यानी ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर बढ़ जाता है। ये एक तरह की प्रोटीन है जिससे याददाश्त और सीखने की ताकत इम्प्रूव होती है, क्योंकि इससे सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे खुशी के हार्मोन बैलेंस्ड रहते हैं। रोज़ा रखने से आपके उम्र में इजाफा और बीमारियों से बचाव भी होता है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा खाते पीते ना रहा करो। पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और तीसरा हिस्सा हवा के लिए। चलिए साइंस क्या कहती है देखते हैं। रोज़ा रखने से कोशिकाओं की मरम्मत होती है, ऑटोफेगी में सुधार होता है, जिससे शरीर नई कोशिकाएं बनाता है और शरीर बीमारियों से बचता है, जिससे शरीर को नया ताकत मिलता है और वो बीमारियों से लड़ने में मजबूत होता है। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि जो टाइम पर रोज़ा रखता है उनमें कैंसर, दिमागी बीमारियों और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। रोज़ा और इम्यून सिस्टम, चलिए देखते हैं साइंस क्या कहती है इस पर। रोज़ा रखने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और वाइट ब्लड सेल्स जो कि बीमारियों में लड़ने में मदद करता है उसका इजाफा होता है। एक रिसर्च से हमें यह भी मालूम चलता है कि रोज़ा रखने से आदमी का शरीर मजबूत होता है और बीमारियों से लड़ने में ताकतवर हो जाता है। जापान के एक साइंटिस्ट योशिनोरी ओसोमी ने बताया कि रोज़ा रखने से सेल्स खुद को रिपेयर करते हैं, जिससे शरीर डिटॉक्स होता है और उम्र बढ़ती है। ये तो हो गए इस्लाम और साइंस का नज़रिया कि रोज़ा रखने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर रोज़ा किस तरह से रखा जाए, इस्लाम और साइंस क्या कहती है, चलिए देखते हैं। रोज़ा रखने की सबसे पहली चीज़ जो है जिसको हम कहते हैं सहरी। चलिए साइंस और कुरान में हमें क्या मिलता है देखते हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और खाओ पियो लेकिन हद से तनावुज़ ना करो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि इसमें बरकत है। एक जगह सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे रोज़े और अहले किताब यानी यहूदियों ईसाइयों के रोज़े में
वह चीज़ जो फ़र्क करती है वह सहरी है। इसी तरह और भी बहुत सारी अहादीस है जिसमें हमें सहरी करने को कहा गया है, लेकिन चलिए हम देखते हैं साइंस क्या कहती है उसके बारे में। साइंस कहती है कि सहरी करने से शरीर को धीरे धीरे मिलने वाली एनर्जी रिलीज होती है, जिससे शरीर दिन भर के थकान और कमजोरी से बचता है। साइंस के मुताबिक अगर सुबह ज़्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट किया जाए तो शरीर ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट रहता है। साइंस ये कहता है कि सहरी में अगर अच्छा मात्रा में पानी और हाइड्रेटिंग फूड लिया जाए तो दिन भर पानी की कमी शरीर में नहीं होती है। रिसर्च से हमें यह भी पता चलता है कि सहरी में अगर पानी, दही और फाइबर वाले फल खाने से शरीर पानी को अच्छे से रिटेन कर सकती है। सहरी करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और एनर्जी बनी रहती है। रिसर्च से हमें यह भी पता चलता है कि सुबह अगर अच्छा खाना ना खाया जाए तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे शरीर सुस्त हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे अहादीस, बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हमें मिल जाती है, लेकिन सारे को हम बयान नहीं कर सकते। ये सब बातें जो साइंस आज तस्दीक कर रही है, 1400 साल पहले हमारे नबी ने ये सब कुछ बता के चले गए। कह दीजिए कमेंट पर या रसूल अल्लाह। अब आती है कि रोज़ा रखकर हमें दिन भर क्या नहीं करना चाहिए। रोज़ा रखकर दिन भर हमें सोते हुए नहीं रहना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रोज़ा रखकर दिन भर सोते रहते हैं। गिबत, चुगली, झूठ, इस तरह की बहुत सारी बुराइयां वो रोज़ा रखकर करते रहते हैं। हदीस में हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ा रखकर इन सब कामों को यानी बुरे कामों को नहीं छोड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गए दिन भर की बात। अब आ जाते हैं इफ्तार में। जल्दी इफ्तार करना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भलाई पर जब तक रहेंगे जब तक वो इफ्तार करने में जल्दी ना करें। मगरिब के अजान के बाद तुरंत ही इफ्तार करना चाहिए। देर से इफ्तार करना दुरुस्त नहीं है। रोज़ा हमें किस चीज़ से खोलना चाहिए? हदीस में हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई रोज़ा खोले तो खजूर से खोले, अगर खजूर ना हो तो पानी से खोले, क्योंकि यह पाक है। खजूर फाइबर और नेचुरल शुगर से भरपूर होता है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी और हाइड्रेशन के लिए फ़ायदेमंद है। ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि यह पेट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इब्ने माजा की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो पेट तुरंत भर जाए। अब इस पर साइंस का क्या नज़रिया है, चलिए हम देखते हैं। साइंस कहती है कि इफ्तार में ज़्यादा तला भुना ना खाए, फल फ्रूट खाए, सलाद खाए, हाइड्रेशन वाली चीज़ें खाएं। इस तरह की एक नहीं बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं अगर आपको इस वीडियो में देने लगूँ कुरान और हदीस और साइंस के साथ साथ, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है और आप बोर भी हो रहे होंगे। जाते जाते आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। सुबह सहरी में आप खजूर ज़रूर खाया करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और दिन भर आपको सोते हुए बिल्कुल भी नहीं रहना है। इफ्तार में आपको सबसे पहले चीज़ खजूर से आपको शुरू करना है। खजूर ना हो तो आप पानी पिए, ज़्यादा तला भुना बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। ये सब बातें हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया, जो आज साइंस इसको मानने पर मजबूर है।